अंधेरी रात, सर्द हुआ की सरसराहट और जंगल की खामोशी। ये वो वक्त था जब राबिया, एक नौजवान लड़की, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाकर घर वापस जा रही थी। उनका सफर एक पुरानी और वीरान सड़क से हो रहा था, जो एक भूतिया कहानियों की वजह से मशहूर थी। राबिया और उसके दोस्त एक पुरानी कार में सवार थे, जो उसके दादा के जमाने की थी। ये कार बहुत पुरस्कार लगती थी, जैसे कि उसके अंदर कुछ छुपा हुआ हो। कार की सड़क पर चलने की आवाज एक अजीब और डरावनी फजा पैदा कर रही थी। जब वो कार जंगल के दरमियान से गुजर रही थी, अचानक कार का इंजन बंद हो गया। सबने परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखा। अली, देखो तो क्या हुआ है। राबिया के दोस्त अली ने कार से बाहर निकलकर इंजन चेक करना शुरू किया। जैसे ही उसने कार का बोनट खोला, एक सर्द और सुनसान आवाज सुनाई दी। कौन है? ये आवाज कहां से आई? अली ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाज कार के अंदर से आ रही थी। ये आवाज कहां से आ रही है? इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, कार का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और इंजन दोबारा चलने लगा। सब खौफजदा हो गए और कार के अंदर ही बैठे रहे। अचानक कार खुद ब खुद चलने लगी और सड़क पर तेज रफ्तारी से बढ़ने लगी। राबिया ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कार ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और सीधा जंगल की गहराई में जा पहुंची। कार के अंदर खौफ और दहशत का माहौल छा गया था। सबको यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गलत है। जैसे ही कार एक पुरानी और वीरान इमारत के करीब पहुंची, कार रुक गई। इमारत बहुत पुरानी और खौफनाक लग रही थी। इसके दरवाजे पर बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, यहां से वापस मत जाना। सब ने हिम्मत करके कार से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर आए, इमारत का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक खौफनाक आवाज आई, आओ, तुम्हारा इंतजार था। राबिया और उसके दोस्त डरते डरते अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक था। दीवारों पर खून के निशानात और अधूरी तस्वीरें थीं। हर चीज इस बात का पता दे रही थी कि यहां कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अचानक एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक चड़ेल उनके सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और उसके हाथों में एक खून से भीगी हुई छरी थी। तुम सब यहां से जिंदा नहीं जाओगे। और वो तेजी से अली की तरफ बढ़ी। अली ने भागने की कोशिश की, लेकिन चड़ेल ने उसे पकड़ लिया और छरी से इसका गला काट दिया। खून हर तरफ फैल गया और अली की चीखें फजा में गूंजने लगे। राबिया और बाकी दोस्त खौफ से चीखने लगे और बाहर भागने की कोशिश की। अब तुम सब मेरी कैद में हो। चड़ेल ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अब तुम सब मेरी कैद में हो। चड़ेल ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। इसने अपने तरीके से हर किसी को खत्म किया। कोई भी इसके हाथ से बच ना सका। आखिर में राबिया अकेली बच गई। इसने हिम्मत जुटाई और चड़ेल का सामना किया। राबिया ने अपनी दानाई से चड़ेल को धोखा देने की कोशिश की। इसने चड़ेल को एक पुरानी किताब दी, जिसमें एक जादुई मंत्र लिखा था, जो चड़ेल को हमेशा के लिए कैद कर सकता था। चड़ेल ने किताब को पढ़ा और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, वो एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। राबिया ने सुकून की सांस ली और वहां से भाग निकली। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी खौफ का सामना करने और हिम्मत ना हारने से हम अपने खौफ पर काबू पा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें
कि भूतिया कहानियों में कुछ ना कुछ सच भी हो सकता है।